আমরা হিন্দু জেগে উঠেছি। জয় শ্রীরাম। প্রথম সেটা হিন্দুদের ক্ষমতায় কোনো দলে এই হিন্দু যাবে না। भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहाँ? बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू जो कि माइनॉरिटी है वहाँ पे, वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। जब शेख हसीना वाजिद को हटाया जा रहा था या उनके खिलाफ हुए और वो मुल्क से चली गई, तो उसके फौरन बाद ही जो बहुत सारे जो मंदिर थे, बहुत सारे जो हिंदूज थे, उन पे जो है ना अटैक हुए टेम्पल्स के ऊपर, और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद हुआ। क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रगान गाने की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पे ये जो भाई साहब है तंजीम हसन साकिब, ये राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, चूँकि वो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इनका ये मानना है कि ये जो राष्ट्रगान है वो एक काफिर के द्वारा लिखा गया है और मैं इसको नहीं गा सकता। ओबामा और बिडेन का पॉकेट नेता और पॉकेट पपेट जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से अपना शपथ समारोह भी कर लिया और युवा जितने छात्र नेता थे, वो युवा छात्र नेता जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, वो युवा छात्र नेता जो हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर से सामान चोरी कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और वो मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया, अगर खतना किया हुआ है तो इसका मतलब है कि मुसलमान है और उनसे गलती हो गई, और अगर हिंदू है तो इट्स ऑल राइट। तो उन सब को अपने बगल में ले करके खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ले लिया। एक 3 फुट का मौलाना अपने भड़काऊ प्रीत से, अपने भड़काऊ तबलीग से, अपने भड़काऊ इस्लामिक तबलीग से उसने बांग्लादेश के युवाओं के दिमाग में जिहादी एक्टिविटीज भरी। उसने कोटे का बहाना लेकर के उसने मुसलमान युवाओं को रोड पर उतरवाया और इतने गलत और क्रिमिनल एक्टिविटीज करवा दिया 3.5 फुट का मौलाना, जो आज बांग्लादेश जल रहा है और बर्बाद हो रहा है। बांग्लादेश में 300 से ऊपर हिंदूज मर गए, तकरीबन 23-24 हमारी हिंदू बहनों का बलात्कार हो गया, 4 से 5 हिंदू मंदिरों को जला दिया गया, आइस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया गया, और 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था तो ये वही आइस्कॉन टेम्पल था जो उस वक्त जो रेफ्यूजीज रह रहे थे, उस वक्त जो बहुत परेशान थे, जिनकी माली हालत बिल्कुल सही नहीं थी बांग्लादेश में, उनको वो खाना तक घर पर पहुंचाते थे और उसको भी उन्होंने जला दिया। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने नहीं देखा कि अल जजीरा पर कोई हेडलाइन आया है या बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर कोई हेडलाइन आया है। बहुत आश्चर्य वाली बात है और बड़ा बुरा भी लगता है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड वाला पत्रकारिता और ऐसी मीडिया चलाने का फायदा क्या है जहां पर आप सच नहीं दिखाते हो और किसी छोटी सी घटना को बहुत बड़ा करके और बड़े बड़े हुर्फों में दिखाते हो। अब बात आती है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, शैला जैसे अवैसी, जो अपने शपथ समारोह में लोकतंत्र के मंदिर में, हमारे पार्लियामेंट में अपने ही शपथ को लेते वक्त फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, और आज जब उनसे मीडिया पूछती है कि आपने बांग्लादेश पर एक ट्वीट भी नहीं किया और आपने तो बांग्लादेश हमारा लेना देना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या लेना देना है। तो भैया आपका फलस्तीन से कुछ लेना देना है क्या? आपका पाकिस्तान से कुछ लेना देना है? खैर पाकिस्तान से तो अवैसी का लेना देना है क्योंकि वो रजाकार के फौज का है,
वो असीम रिजवी का चेला है असदुद्दीन अवैसी। तो ऐसी अभद्र टिप्पणियां जहां पर आप हमास और फलस्तीन के बारे में लोकतंत्र के मंदिर में बात कर रहे हैं, शपथ समारोह में जिंदाबाद कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, पर वहीं पर बांग्लादेश के अहमदिया मुसलमानों के लिए हलक से बोली नहीं निकल रही है और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो खैर नफरत ही निकल रही है, कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है। अब आती है बात, शैला मुझे बोलना पड़ रहा है, ये कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी, गांधी परिवार के आखिरी चश्मचिराग, हमारे लोकतंत्र के मंदिर में संसद के पटल पर नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक ऑरा रखते हुए, एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पद रखते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं और हिंदू नफरती होते हैं। और बांग्लादेश के मुसलमानों ने दाढ़ी और टोपी के साथ और सूरमे के साथ और उटंगे पैजामे और लंबे कुर्ते के साथ ये बता दिया पूरी दुनिया को, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, पूरी दुनिया को बता दिया कि कौन सा मजहब नफरती। हालांकि शाला ये बात समझने की बहुत जरूरत है और इसको डीप डाउन समझिए कि बांग्लादेश में संविधान भी था, बांग्लादेश में कानून भी था, बांग्लादेश में न्यायपालिका भी था और शेख हसीना अपने बांग्लादेश को उसी तरीके से चला रही थी जिस हिसाब से संवैधानिक तरीके से एक देश चलाया जाता है। लेकिन ये जैसे ही सो कॉल्ड जिहादी स्टूडेंट प्रोटेस्ट लेकर के निकले, आर्मी जैसे समझिए कि बुत बन करके और चूड़ियां पहनकर खड़ी थी और उनके सामने हिंदू की बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा था। पुलिस ऑफिसर्स रोड पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, मानो जैसे यूनिफॉर्म में हिजड़े खड़े हों और तालियां बजा करके पैसे ले लेंगे किसी से भी। और संविधान तो खैर मुसलमान कहीं का भी नहीं मानता है, आप इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक रखिएगा। जो मैं अभी बात कहने जा रही हूँ कि क्या आपके पाकिस्तान इस्लामिक देश में देश का संविधान माना जाता है? क्या नहीं माना जाता है। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट के नाम पर जो दंगा चल रहा है आप लोगों को पता ही होगा। कैसे टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, ये भी आप लोगों को पता होगा। कैसे वो लोग जो है हिंदू घरों में घुसकर हिंदू घरों को जला रहे हैं, सामान को लूटपाट कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत को टारगेट कर रहे हैं, लूट रहे हैं, हिंदू आदमियों को मार रहे हैं, हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है। क्या ये प्रोटेस्ट है? बिल्कुल नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। और सबसे शर्म की बात यह है कि इसके ऊपर हमारे देश का कोई भी नेता नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है हमारे देश की, उन्होंने जो पैलेस्टीन में जो युद्ध चल रहा है इजराइल और पैलेस्टीन का, पैलेस्टीन के समर्थन में उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया था और उन्होंने बोला था कि हम पैलेस्टीन को समर्थन करते हैं और हम पैलेस्टीन के साथ हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ़ जो वहाँ दंगा चल रहा है, राहुल गांधी जो है मुंह में रसगुल्ला लेके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड हमारे देश में जो है लूट मचा कर रखा है ज़मीनों का, ठीक है, बहुत सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, उसके खिलाफ़ कानून आ रहा है तो हमारे अखिलेश जी उसका अपोज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई ये तो मुस्लिमों के खिलाफ़ काम हो रहा है। हमारी ममता दीदी भी कुछ नहीं बोल रही हैं। हमारे अवैसी जी संसद में खड़े होकर जय पैलेस्टीन का नारा लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे जब मीडिया वालों ने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में पूछा तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमें बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या करना है, बांग्लादेश का मैटर हमारा नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन पैलेस्टीन का मैटर उनका है, संसद में खड़े होकर वो जय पैलेस्टीन का नारा लगाएंगे, पैलेस्टीन से उनका लेना देना है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं से उनका लेना देना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे अपने देश के सभी सनातनियों से कि भाई ये स्थिति ये मत समझो कि सिर्फ बांग्लादेश की स्थिति है, ठीक है, ये स्थिति हमारे देश में भी पैदा हो सकती है। आज हम मेजॉरिटी में हैं, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि यार हमें क्या है, हमें अपने घर में बैठे हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, और जिस दिन ऐसी प्रॉब्लम होगी ना, कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी आप लोगों के लिए। चलिए कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।